आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मृत्यु की दस्तक। आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो, पिछले 2 वर्षों से हमने इस मृत्यु के ऊपर भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 10-12 बार वीडियो बनाए हैं। देखिए, मैं तो भगवान के साथ साथ मृत्यु को भी एक उतना ही महत्व देता हूँ, क्योंकि परमात्मा से जुड़ना ज्ञानपूर्वक हो सकता है, भयपूर्वक भी हो सकता है। जैसे संसार में एक मनुष्य दुखों से भयभीत रहता है, सदा चाहता है कि उसको सुख मिले, वैसे तो ये सभी आत्माओं का ही स्वभाव होता है कि हम ज्ञानमय स्थिति में रहें, हमें सदा सुख मिले। वैसे तो सभी आत्माओं का स्वभाव है कि वो आनंद चाहती है, क्योंकि दुख रहित स्थिति का ही एक दूसरा नाम आनंद है। क्योंकि सभी मनुष्य दुख रहित परम सुख की ही इच्छा रखते हैं, यानी जिस सुख में लेश भर भी दुख नहीं हो। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हमें जीवन में 99% भी यदि सुख मिल रहे हैं, हम उनमें जी रहे हैं, तो जैसे ही 1% भी जो दुख आ जाता है, तो दुख आते ही वो 1% का दुख भी आपके 99% की जो सुख वर्तमान समय में मौजूद होते हैं, वो उनको खा जाता है। खा जाने का मतलब ये है कि जब जब एक कांटे की चुभन होती है, तो वो सभी फूलों के जो एक खुशबू है या उसका एक महक है, उसको वो डस लेता है। यानी कि हम सभी मनुष्य एक चेतन आत्माएं हैं। हम चेतन आत्मा सदा ही एक आनंद की स्थिति चाहते हैं, और सभी मनुष्य इस बात से भी परिचित है कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि आत्मा एक नित्य चेतन तत्व है। जैसे परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है, वो भी नित्य तत्व है, आत्मा भी नित्य तत्व है। इसी तरह शास्त्रों में जो जो प्रकृति है, इसके जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको भी नित्य कहा जाता है। जैसे आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, उसी तरह इन गुणों का भी जन्म और मरण नहीं है, यानी कि ये भी एक नित्य तत्व है। शास्त्रों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब सम अवस्था होती है, उसको ही प्रकृति कहा जाता है। और जब ये सृष्टि का एक सृजन होता है या विस्तार कहो, या इन गुणों का जो विस्तार है 23 तत्वों में, जिनकी अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती हैं, उसको एक सामान्य मनुष्य प्रकृति समझ लेता है। और उसी प्रकृति के अनुसार ही आपके हमारे ये जो 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये आपको हम सबके पास ही है। आपके पास भी स्थूल शरीर है, मेरे पास भी स्थूल शरीर है। इसी तरह हम सबके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है, और आत्मा तो होती ही है। और आत्मा के साथ साथ एक शक्ति परमात्मा की भी रहती है। यानी कि 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, इन सभी के साथ ये स्थिति बनी रहती है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से इन बातों का किसी को बोध होता है या नहीं होता। देखिए, एक संसार में साधारण मनुष्य को तो एक व्यवहार में स्थूल शरीर का ही एक बोध रहता है, और सूक्ष्म शरीर में भी केवल मन बुद्धि के नाम से, क्योंकि कुछ लोग परिचित हैं, जबकि कारण शरीर का भी किसी एक साधारण मनुष्य को कोई विशेष बोध नहीं होता। देखिए, हम तो इन सभी अलग अलग शरीरों की भी चर्चाएं करते हैं। ये जो मृत्यु की जो दस्तक है, ये मृत्यु होती किसकी है? क्योंकि मृत्यु शब्द से तो एक साधारण मनुष्य परिचित है, लेकिन इस मृत्यु के शब्द से अक्सर मनुष्य भयभीत रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, यानी जैसे जैसे हमें ये प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान हो जाता है, इसी तरह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। परमात्मा के जो एक दिव्य गुणों का हमें बोध हो जाता है, आत्मा की स्थिति का हमें सही सही ज्ञान होने लगता है, और प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, इनका पूरा ज्ञान विज्ञान हमें समझ में आ जाता है। क्योंकि मृत्यु किसको कहते हैं? जब आपका हमारा स्थूल शरीर
इन बाकी तत्वों से उसका संबंध विच्छेद होता है तो उसको मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि जन्म और मरण ये स्थूल शरीर के होते हैं। हमारे भीतर में जो एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है, ये आत्मा और परमात्मा के साथ फिर जैसे जैसे मनुष्य ने अपने कर्म किए होते हैं, संस्कार बने होते हैं, ज्ञान की स्थिति, यानी विभिन्न स्थितियों से उसका एक नया जन्म होता है। ये एक अलग विषय है, लेकिन इन सब बातों का ज्ञान होने से हमें बोध हो जाता है कि ये जो मृत्यु शब्द है ये केवल और केवल स्थूल शरीर के साथ ही है, और ये जन्म भी स्थूल शरीर का ही होता है। क्योंकि वैसे तो शास्त्रों में जो कहा गया है कि ये मृत्यु कभी भी आ सकती है, यानी कि जन्म होने के बाद एक दिन बाद भी आ जाती है, एक साल बाद भी आ सकती है, 50 वर्ष बाद भी आ सकती है, 100 वर्ष बाद भी आ जाती है। शास्त्रों में तो एक साधारण मनुष्य की जो आयु 100 वर्ष की कही गई, क्योंकि मृत्यु की दस्तक का अभिप्राय केवल मनुष्यों के लिए है। क्योंकि मनुष्य से जो नीचे की जितनी भी जोनियां हैं उनको तो जन्म मृत्यु का कोई बोध ही नहीं है। भले ही मृत्यु कोई भी जीव नहीं चाहता, लेकिन प्रकृति की तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु आना एक निश्चित है। क्योंकि जन्म के साथ ही हमें जो एक शरीर मिलता है, फिर उस शरीर में एक वृद्धि होती है, फिर वो एक युवा होता है, फिर युवा के बाद उसमें धीरे धीरे हरास्य होने लगता है, फिर एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि स्थूल शरीर बहुत ही अपने आप में ही निष्क्रिय होने लगता है। फिर एक ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि जब ये दुख का कारण बनने लगता है, तो फिर परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था की हुई है कि फिर मनुष्य को एक नए स्थूल शरीर की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि पुराना शरीर ले लिया जाता है और उसके बाद उसको नया शरीर मिल जाता है। तो पुराना शरीर इसीलिए लिया जाता है क्योंकि उसका पुराना शरीर में एक दुख आने लगते हैं, और परमात्मा का तो एक विधान है कि वो सभी जीवों को अपनी ओर से सदा ही सुख देने की कोशिश करते हैं कि सभी जीवों को सुख मिले। इसीलिए तो परमात्मा हम सभी मनुष्यों को ये भी संदेश देते हैं कि ये भौतिक प्रकृति तो एक दुखालय है, यानी कि इस दुखालय में जिसमें 84 लाख जोनिया में आप और हम भी रहते हैं, अन्य जीव भी रहते हैं, यानी परमात्मा ने इसको दुखालय इसलिए कहा है क्योंकि ये दुखों का घर है। विभिन्न प्रकार के दुख आपके हमारे जीवन में सदा ही बने रहते हैं। ये अलग बात है कि हम जैसे जैसे परमात्मा की ओर सम्मुख होते जाते हैं तो फिर इन दुखों को सहने की हमें शक्ति मिलती है, हम ज्ञानमय स्थिति में आने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे इन दुखों से ही हमारा ध्यान हटने लगता है। वैसे तो शास्त्रों में ही इस बात का उल्लेख आता है कि जब जब हम इस जड़ माया का, यानी कि प्रकृति के गुणों का जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा ही इनका रंग हमारे ऊपर चढ़ता है। अब इन गुणों का जैसा जैसा स्वरूप है, देखिए सतोगुण में सुख बने रहते हैं, रजोगुण में भले ही आरंभ में सुख मिलता है लेकिन अंततः उसमें दुख बहुत अधिक मिलते हैं। जबकि तमोगुण में तो मोह की स्थिति रहती है, अज्ञानता की स्थिति बनी रहती है, यानी कि उसमें प्रारंभ में भी और अंत में भी केवल दुख ही दुख मिलते हैं। हमें स्वयं को भी दुख मिलते हैं और हमारे कारण या हमारी क्रियाओं द्वारा अन्य जीवों को भी दुख ही मिलते हैं। इसलिए प्रकृति में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। भले ही शास्त्रों में गूढ़ रहस्यों में इस सतोगुण को भी एक मलिन कहा गया। शुद्ध सतोगुण परमात्मा के लिए आता है, यानी कि जब तक मनुष्य मायातीत नहीं होता। मायातीत का अभिप्राय होता है कि जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त कर देते हैं। जैसे ही हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर साधना करते करते समाप्त हो जाते हैं तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए निश्चित है। जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि कारण शरीर तो समाप्त हो गया। तो ऐसे में फिर आत्मा परमात्मा के आनंद में मुक्ति काल में चली जाती है, मोक्ष की स्थिति में चली जाती है। और यदि ऐसा नहीं होता
तब ऐसी स्थिति में, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए कर्म योनि कही गई है, साधना योनि कही गई है। ये तो कलयुग में आपने हमने इस योनि को भोग योनि अधिक समझ ली है। भोग योनि के परिणाम स्वरूप ही हम ये 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। देखिए, मनुष्य से नीचे की भी योनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की भी योनियां हैं। नीचे की जितनी भी योनियां हैं उनको तो अपनी मृत्यु का बोध तक नहीं होता, जन्म का भी उनको एहसास नहीं होता, तो वो तो अपने मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का फल भोग रहे होते हैं। इसलिए परमात्मा ने उन सभी योनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, क्योंकि परमात्मा देखिए न्याय भी करते हैं, दया भाव भी रखते हैं और आनंद के लिए भी प्रेरित करते हैं। ये परमात्मा के एक विशेष गुण है। इसीलिए तो परमात्मा हमें बार बार ज्ञान देते हैं। अब न्याय कैसे होता है? देखिए, मनुष्य योनि कर्म योनि भी है, साधना योनि भी है। विशेष रूप से मनुष्य योनि को साधना योनि का एक अवसर है। यदि मनुष्य साधना करते करते परमात्मा की ओर क्रमशः सम्मुख होता जाता है और भौतिक भोगों से प्रति उसका वैराग्य होता जाता है, तब उसकी आनंद की स्थिति क्रमशः बनती जाती है, बढ़ती रहती है। अब क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि भी है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य सकाम भाव से जितने भी कर्म करता है, चाहे वो पाप श्रेणी में आते हैं, चाहे वो पुण्य श्रेणी में आते हैं। देखिए, जब जब हम अन्य जीवों को सुख देते हैं, ऐसे सभी कर्म हमारे पुण्य श्रेणी में चले जाते हैं। और जब हम अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, तो ये हमारे पाप श्रेणी में आ जाते हैं। और यदि हम अन्य जीवों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते, केवल अपने सुख के लिए धर्मानुसार कर्म करते हैं, तो ऐसे सभी कर्मों को भी पुण्य कर्म ही मान लिया जाता है। यानी कि पाप कर्म केवल उसी स्थिति में ही बनते हैं जब हम शास्त्रों के विरुद्ध निषेध कर्मों को करते हैं, अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं केवल अपने सुख के लिए, तो ऐसे सभी कर्म हमारे पाप श्रेणी में आते जाते हैं। और ये सभी हमारे कर्म संचित कर्मों में एक कर्माशय के रूप में बनते जाते हैं। और जब पाप कर्मों का कर्माशय पुण्य कर्मों की तुलना में अधिक हो जाता है, तो फिर नीचे की योनियों में जन्म होता है, क्योंकि परमात्मा ने पाप कर्मों का दंड देना एक जरूरी है। इसीलिए नीचे की योनियों में उस दंड को भोगने के लिए ही भेजा जाता है। लेकिन परमात्मा की एक दया भाव भी है, इसलिए उन नीचे की योनियों को परमात्मा ने क्रमशः अचेत कर दिए, ताकि उन सभी जीवों को दुख भोगते समय कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। और धीरे धीरे वो सभी जीव जैसे जैसे उनके पाप कर्म कम होते जाते हैं, तो वो धीरे धीरे फिर वो मनुष्य योनि की तरफ पुनः आते हैं। यानी कि परमात्मा न्याय भी करते हैं, दया भाव भी रखते हैं और उन्नति के अवसर भी प्रदान करते हैं। देखिए, उन्नति के अवसर कैसे? कि वो नीचे की योनियों में जैसे जैसे उनके हर रोज पाप कर्म कम होते जाते हैं, नीचे की योनियों में देखियो एक बार भी जन्म हो सकता है, 10 बार भी, 1000 बार भी, लाखों करोड़ों बार भी। वो तो जब तक मनुष्य के पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आ जाते, तब तक पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। और मनुष्य योनि पाकर, जैसे आपको और हमें ये मनुष्य योनि मिली हुई है, तो हमारे पास पूर्ण रूप से एक अवसर है, अपने कर्मों में भी सुधार कर सकते हैं, हम मोक्ष की ओर यानी आनंद की ओर भी चल सकते हैं। तो ये तो इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य योनि कर्म योनि भी है, साधना योनि भी है। साधना योनि का ही एक विशेष अवसर मनुष्य को मिलता है, क्योंकि अन्य योनियों में तो कर्म योनि भी नहीं कहा जाता, उनको तो कर्मों का भी करने का कोई विधान नहीं, उनके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो लिखी नहीं जाती। भले ही मनुष्य से ऊपर की योनियों के दिव्य कर्म होते हैं, वो नहीं लिखे जाते, उनके भी जैसे जैसे पुण्य कर्म कम हो जाते हैं, तो पाप और पुण्य कर्मों की जब बराबरी हो जाती है, तो फिर उनको भी मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और मनुष्य योनि में आपको और हमें फिर दोबारा से एक अवसर मिलता है। जैसे हम परीक्षा में बैठते हैं ना, तो परीक्षा में क्या होता है? देखिए, अक्सर आपने अपने जीवन में अनेकों भौतिक परीक्षाएं दी होंगी,
अक्सर परीक्षा 3 घंटे की होती है। तो इसी तरह ये हमारा जो आपका मिला हुआ मनुष्य योनि का जन्म है, बचपन अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। देखिए, बचपन अवस्था तो साधारणतः अबोध मानी जाती है। युवा अवस्था में भले ही ज्ञान होता है, लेकिन भोगों के प्रति एक विशेष रुचि होने के कारण वो अपने कर्मों की तरफ कहो या साधना की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ये जो वृद्धावस्था है, ये देखिए मृत्यु की दस्तक का जो मेरा कहने का अभिप्राय है, ये एक साधारण मनुष्य की प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था से ही है। क्योंकि दस्तक का अभिप्राय ये होता है कि एक पूर्व सूचना, जैसे मानसून आना होता है तो उससे पहले हमें कुछ सूचना मिल जाती है ना कि ये मानसून आने वाला है। जैसे जैसे बारिश आने वाली होती है तो उससे पूर्व ही हमें कुछ आभास होने लगता है। जैसे हमारे दरवाजे पे भी कोई टक टक कुछ सूचना देते हैं कि आने की। यानी इस दस्तक का अभिप्राय आप विभिन्न स्थितियों से माप सकते हो, समझ सकते हैं, बोध हो सकता है। तो इसी तरह ये जो एक वृद्धावस्था की स्थिति है, ये भी एक मृत्यु की हमें दस्तक देती है। क्योंकि उसके बाद का जो अगला पड़ाव है, वो देखिए मृत्यु का ही है। भले ही मनुष्य इसको अपने जीते जी स्वीकार कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि मनुष्य इस बात को स्वीकार नहीं करता तो फिर ये मृत्यु का भय भी बना रहता है। और जैसे देखिए, अंतिम 1 घंटे का जब पेपर रह गया होता है ना, तो मनुष्य फटाफट सारे अपने प्रश्न चेक करता है, कहीं कोई उत्तर रह गया, मतलब वो थोड़ी हफड़ा दफड़ी में भी होता है, जल्दी में भी होता है। इसी तरह देखिए, जब मनुष्य की उम्र 50, 60, 70 साल के ऊपर हो जाती है, देखिए शास्त्रों में तो वृद्धावस्था की कोई ऐसी उम्र नहीं कही गई, लेकिन एक भारत में तो देखिए 60 वर्ष से ऊपर की आयु को भी सरकारी नौकरी से निवृत्त कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है, सीनियर सिटीजन बोल दिया जाता है। तो इन सभी बातों से हमें एक अर्थ लेना चाहिए, जीवन का एक संदेश लेना चाहिए। देखिए, हम मृत्यु को चाहे भय से स्वीकार कर लें, चाहे ज्ञान पूर्वक स्वीकार कर लें। ज्ञान पूर्वक तो यही है ना कि आपका हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग कह लो या स्थूल इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जैसे हम अपने घरों में अपनी कार को 15-20 वर्ष के बाद कबाड़ में दे देते हैं और उसके बदले में फिर एक नई कार ले आते हैं। तो ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो फिर ये भी एक कबाड़ में चले जाता है। कबाड़ का अभिप्राय केवल इतना ही इसके शिक्षा से लेना है, ताकि हमारा इस स्थूल शरीर को फिर ये दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है या विभिन्न स्थितियों द्वारा इसका अंत्येष्टि कर दी जाती है। यानी मृत्यु का एहसास कह लो या दस्तक कह लो या उसकी सूचना कह लो, इससे हमने इतना ही ज्ञान लेना है कि ये मिला हुआ जो जीवन है, ये एक निश्चित समय के लिए मिला है। हम सभी मनुष्य एक निश्चित सांसें लेकर आए हैं। उसको आप चाहे आयु से जोड़ दो, किसी से भी जोड़ सकते हो, लेकिन आपकी हमारी आयु हर क्षण घट रही है, हमारी आपकी मिली हुई सांसें कम होती जा रही है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए, ताकि हम पाप कर्मों से कम अवश्य ही बचे। और आध्यात्मिक साधना में हम जितनी साधना कर लेते हैं वो हमारी इस मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक जगत में हम जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती हैं। क्योंकि स्थूल शरीर के साथ साथ की जितनी भी उपलब्धियां होती हैं वो सभी समाप्त समझी जाती है। देखिए, नीचे की जीवनियों के जितने भी जीव हैं, जो भी हम अपने घरों के आसपास देखते हैं, वो तो निरंतर मनुष्य योनि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन आपको और हमें तो देखिए मनुष्य योनि मिल चुकी है। इसलिए हमें मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करना चाहिए, विषय भोगों से बचते हुए इन पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए। और जितनी साधना हम कर सकते हैं उस साधना में मनुष्य को लग जाना चाहिए। यही मृत्यु की दस्तक से आप और हमने एक शिक्षा लेनी है। हमने इसको भय से केवल इतने ही अंश में लेनी है कि हमें विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी पाप
कर्म नहीं करने चाहिए, ताकि इन बुराइयों से मनुष्य को बचना चाहिए। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, जीवन में सत्संग करते रहते हैं और कुसंग से सदा ही अपने आप को बचाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बातें आपको कहीं भी तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातों पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति को भी इस कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हो। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा जो बनने वाले वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके ज्ञान में वृद्धि होने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।